चाची जान हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। चलकर खुद देख लो। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे जैसे फरमा बरदार बेटे के साथ भाभी ने कौन सी दुश्मनी निभाई है। आप कहना क्या चाह रही हैं, क्या मतलब क्या है? चलो और अपने कानों से खुद सुन लो, वरना बाद में कहोगे कि चची झूठ बोल रही है। आओ। मैं आ रहा हूँ। मैंने जो अपने कानों से सुन लिया ना बेटा, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। पारो की माँ ने कहा उसके घर जाना छोड़ दो। बाप ने कहा बारातियों को बोतलें पिला। पारो ने कहा मुझे भूल जाओ, मैं किसी और की हो गई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब। अच्छा बस कुछ सुन लेगा, पागल हो गए तुम लोग, क्या कर रहे हो? मैं तो चाहता हूँ कि लोग सुने, मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे दोस्त के दिल में कितनी आग है। मत कर अपने दिल पे जबर। अरे बोल दे कि तू नहीं देख सकता उसको किसी और का होते हुए। अरे बोल दे। बोल देना यार, बोल दे। तो फिर सुनो। हाँ सुनो। मेहरू की मोहब्बत का नशा तो मेरी नस नस में समा चुका है। वो किसी और की होने जा रही, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही बसेरा होगा। अरे ये तो तेरी बुजदिली है तेरी, जो तू कुर्सियां लगा रहा है उसकी शादी में और बोतलें पिला रहा है, वरना तेरी और मेहरू की जोड़ी आय हाय कमाल लगती है। मोहब्बत को अमर करने के लिए ये दूरी जरूरी थी मेरे दोस्त, वरना हमारे दिल तो आज भी एक साथ ही धड़कते हैं। बस कर दे। सुन लिया बेटा अपने कानों से? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही तुम्हारी माँ ने ये तुमसे कौन सा बदला लिया है। ये सारे मोहल्ले के लड़के उसकी याद में आहें भर रहे हैं। ये जानते कैसे हैं मेहरू को? कौन है ये? देखता हूँ, पता करता हूँ है कौन ये लुच्चे। नहीं बेटा, तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब बात इज्जत पे आ गई है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, कह दे अपने दिल की बात। जा अभी गन पॉइंट पे तलाक ले और उससे अपना बना ले। उसने जान की कसम ना दी होती तो आज सारी हदें तोड़ के उसे उठा के ले आता, लेकिन नहीं, मैं मोहब्बत का मान नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। ओए तो आजा फिर, अपनी मोहब्बत को आखिरी दफा देख ले, वो किसी और की होने जा रही है। इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा तू है। अच्छा ओए बस। मोहब्बत को अमर करने के लिए ये दूरी जरूरी थी। नहीं बेटा, ये क्या हो गया है? ये किस किस्म की लड़की है? ये क्या खानदान है? मुझे तो समझ नहीं आ रही, तो मैं समझाऊं कैसे? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से वहां ढूंढ रही हूँ। क्या बात है? मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या पागल हो गए हो? लड़की वालों के घर में खड़े हुए ये बात कर रहे हो? तो आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी आंखों देखी मक्खी निकल जाऊं? ये किसकी पढ़ाई हुई पट्टी पे इतना अकड़ रहे हो? निकाह हो चुका है तुम्हारा। किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है। मैंने खुद
अपने कानों से सुना है सब कुछ। भाई कोई गलत फहमी हुई होगी, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो जिस तरह की भी लड़की है ना, उसकी गवाही उसके पूरे मोहल्ले के लड़के दे रहे थे। इसलिए आप मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखें। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? मुझे उस लड़की के किरदार पर शक, मुझे नहीं लगता कि वो सही लड़की है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। बस बुरा मत मानना भाभी, वैसे सुना तो मैंने भी अपने कानों से है, और अब नहीं बेटा नहीं मान रहा। कैसे नहीं मानेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। निकाह हो चुका है और रुखसती अभी होकर रहेगी। आप कोशिश करके देख ले, मैंने तो समझा दिया। बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है मेहरो, इतना रूप आया उस पर, चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ बस माशाल्लाह, दुआ कीजिएगा आप मेरी बेटी के लिए। घर तो बहुत अच्छा मिला उसे। वो तो मैं देख ही रही हूँ, जब से आई है सदके वाली जा रही है। हाँ भाई क्यों ना जाए, हमारा इकलौता बेटा है, जितना भी करें कम है। और वैसे भी मेहरू जैसी बहू तो नसीबों से मिलती है। इस पे तो कोई शक नहीं है। चले आप देखिए, मैं आती हूँ। भाभी मैं इजाजत लेना चाह रही थी। किस चीज की? रुखसती की। अच्छा टाइम बहुत हो गया ना, अभी घर जाके भी तो रस्में करनी है। ठीक है, मैं बस मास्टर साहब को लेकर आऊँ। मैं भाभी को बुला दूँ। बिल्कुल ठीक है। अब्बू का है? माँ साहब, ये खन्नास किसने भर दिया तुम्हारे दिमाग में? पागल हो गए हो क्या? तो मैं क्या करूं? मैंने खुद अपने कानों से सुना था उन लड़कों को उसके बारे में बकवास करते हुए। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? वो ऐसी लड़की नहीं है। मुझसे नहीं हो पाएगा, बस मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। आप मेरी बात नहीं सुन सकती ना, तो ठीक है, एक मेहरबानी कर दीजिए मुझ पर। मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दीजिए ताकि मैं भी किसी की बात ना सुन सकूं। जरूरत पड़ी तो वो भी डाल दूंगी, लेकिन अब भाभी वो लड़की वाले आपको बुला रहे थे रुखसती के लिए। मास्टर साहब, लोग रुखसती के लिए कह रहे हैं। अच्छा, करनी तो थी ना। हाँ चलो। आयत, 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 रुखसती के लिए कह रहे हैं। जल्दी क्या कर लेंगे ना, अभी टाइम ही कितना हुआ है। इस वक्त तक क्या? चलो आइए। चलो चलो चलो। अच्छा मुंह ठीक नहीं लग रहा नईम का, क्या नहीं मान रहा? कैसे नहीं मानेगा? मेहरू अब इस खानदान की इज्जत है और खानदान की इज्जत को बचाना अब तुम्हारा काम है। हाँ मैं भी इसको यही समझा रही थी, किस तरह लोगों की बातों में तो नहीं आते हैं, लोगों का तो काम है बातें बनाना। लोगों की बातों में आके अपना ही नुकसान कर रहे हैं बेवकूफ। अच्छा मैं फिर जाके उन्हें बताती हूँ कि आप आ रही हैं। शकीला, ये रुखसती होगी, जरूर होगी। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। नहीं, वैसे यार मजाक अपनी जगह, लड़की हीरा थी। काश तू वाकई कर लेता यार मास्टर साहब से बात। तो फिर शुरू हो गया यार। अरे यार मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, इसे पता नहीं क्यों तेरे साथ मेहरू का ही ख्याल आता है। बस यार, तो दुआ करके अल्लाह ताला मेहरू जी के नसीब अच्छे कर दे। वैसे मजाक के अलावा मास्टर साहब का दामाद बुरा नहीं लगा मुझे। मुझे तो अच्छा इंसान लग रहा है यार। बस कर दे यार, बिल्कुल ही फारिग है। यार एक तो तू
तो कह रही थी रुखसती नहीं होगी। कोशिश तो मेरी पूरी थी, पर पता नहीं सकीना भाभी ने उस काट के उल्लू को क्या पट्टी पढ़ाई है कि वो फौरन मान गया। तो तुम मान लो कि जितनी तेज तुम खुद को समझती हो उतनी हो नहीं। इतनी आसानी से हार मानने वाली भी नहीं। देखते जाओ मैं करती क्या। चंबा वे बाप लवे असा उठ जाना, असा उठ जाना साडा चिड़िया दा चंबा। चलो जी अब बहू का मुंह मीठा करा ले।
बस आयत एक दिन ना अब तुम और मैं जाकर यहाँ तक मेहंदी लगवाएंगे, देखना। रहने दे अम्मी, आप और आपके बाद मुझे कामों में फंसा दिया और हर ऐरे गैरे ने मेहंदी लगवाई सिवाय दुल्हन की बहन के। वाह। और अम्मा के भी तो भाई। अरे भाई मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि लोगों ने खूब जी भर के खाया, सब लोग आए और खाना मैंने अच्छा हुआ जो ज्यादा बनवा लिया, इंतहाई लजीज खाना था। और सबसे ज्यादा खाया किसने? आका आज के दिन तो बखरे हैं। आयत बेटे एक कप चाय और पिला दो, बस फिर मैं पेन किलर खा के सोऊं, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी अभी तो पिलाई थी। तो एक कप और पिला दो भाई। अल्लाह ताला ना बंदे को छोटा ना बनाया कर बस। अरे छोटा तो देखें जरा माँ साहब। लाए। आप पियेंगे अब्बू? नहीं, जी नहीं जा रहा। उस कल से अब एक नया काम शुरू हो जाएगा मास्टर साहब, सबका हिसाब विसाब करना होगा। मैंने शानी से कहा है कि वो सुबह सुबह ही भेज दे मीनाक्षी को। सुबह ही धुल जाएंगे बर्तन, आप केटरर से कहिएगा 12 बजे आके ले जाए। जितनी जल्दी यहाँ से सामान उठ जाए ना उतना अच्छा है, यहाँ पड़ा रहेगा, हमारे सर पे जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं आप? क्या हुआ? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तबीयत ठीक है? नहीं। दवा खाई थी आपने? नहीं। माँ साहब आप भी ना, टांगों में मेरे इतना दर्द है, आप मुझे जरूर दौड़ाएं। सब काम खुद करना है। आयत बेटे एक गिलास पानी देना, अब्बू को दवाई दूं मैं। पता भी है आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, नींद पूरी की नहीं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी अल्लाह हाफिज। नहीं मेरे बेटे, ऐसे मत करो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। नहीं मैं कोई आपका अच्छा बेटा नहीं। अच्छे बेटे के साथ ऐसा करते हैं क्या? ये क्या किया आपने मेरे साथ? आप जानती हैं किसकी कॉल आई हुई थी? नसीमा खाला मेरी बदबख्ती पर अफसोस कर रही थी। पूरे जमाने को पता था उस लड़की के किरदार के बारे में सिवाय मेरे। अरे ये शकीला की लगाई हुई आग है, तुम क्यों उसकी बातों में आ रहे हो? होश के नाखून लो। क्यों लगाएंगी वो ये आग? आप खुद सोचे क्या मिल जाएगा उन्हें? उनकी कोई दुश्मनी है मेरे से। आप क्यों नहीं मान लेती कि आपका कसूर है? पूरे खानदान में क्या बातें हो रही हैं मेरे बारे में? सब लोग हंस रहे हैं और अभी सब कह रहे होंगे कि बहुत अकड़ता था ना ये। नहीं, मेरी आइडियल ऐसी होनी चाहिए, शरीफ, बाकिरदार, डिसेंट। ये हुआ है मेरे साथ। मुझे नहीं रहना इसके साथ। आप जाइए जाकर इसको भेज दें इसके घर। नहीं है वो ऐसी लड़की, नहीं। तुम क्यों खामखा उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? वो ऐसी नहीं है, मैं कह तो रही हूँ जाओ उसके पास। मुझे उसके पास नहीं जाना है अम्मी। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए अम्मी, अभी भी देर नहीं हुई। जो हो गया ना सो हो गया। अब आप उसके घर वालों को बुलाइए और उसको वापस भेज दें। मत करो ऐसे, नहीं अब ये नहीं हो सकता। अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है, ऐसे मत करो। नहीं, खुदा का वास्ता अब ना करो ये। ठीक, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मैं ये घर छोड़ के जाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, बात तो सुनो।